गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मिलने सिम्पसन मेथड। इस मेथड में हमें दो फॉर्मूलाज दिए थे। एक तो प्रिडिक्टर फार्मूला था जिससे हम y4p डिनोट्स अ प्रिडिक्टर फार्मूला। एक इसके इक्वल था y0 प्लस 4h/3 2 ऑफ f1 माइनस f2 प्लस 2 ऑफ f3। अब इसको करेक्ट करने के लिए एक और फॉर्मूला दिया था, दैट इज़ करेक्टर फार्मूला। हम निकाल y4 ही रहे, ये हमने प्रिडिक्ट किया था, ये हमने करेक्ट किया है। तो ये किसके इक्वल था y2 प्लस h/3 f2 प्लस 4 ऑफ f3 प्लस f4p जो यहाँ निकला है, मतलब इससे निकलेगा ऐसे ही प्रिडिक्टर से। वेयर f1 किसके इक्वल है जब हमने f के अंदर x1 y1 रखे, f2 किसके इक्वल है जब f के अंदर क्या रखा x2 y2। ऐसे ही f4p किसके इक्वल है जब f में x4 तो एज इट इज़, लेकिन ये वाला y4 पुट कर दिया है y की जगह पे। तो अब हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रोग्राम है। हमें यहाँ पे दिया है राइट अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट मिलने सिम्पसन मेथड, हेंस फाइंड न्यूमेरिकली dy/dx x प्लस वाई एट 2.0 2.25 2.3। मतलब हमें ये तीन वैल्यूज़ पे बताना है वैल्यू क्या आएगी। मिलने सिम्पसन मैथड्स व्हेन द वैल्यूज़ एट, ये अब हमें टेबल जो हमें मतलब एक पहले से दी होती है वैल्यूज़ वो हैं। जब x 0 है तो y कितना है 1, जब x है 0.05 तो y कितना है 1.0525। ऐसे ही जब x है 0.1 तो y कितना है 1.1103। जब x है 0.15 तो y कितना है 1.1736। ये रिस्पेक्टेड वैल्यूज़ हैं। अब हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए इस प्रोग्राम में हमें क्या कहा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी फंक्शन ये डिफाइंड होता है, यहाँ पे देखिए तो ये किसके इक्वल है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये ऐसे होता है ना dy/dx इज इक्वल्स टू दिस, और f ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल हो गया यहाँ से, दैट मीन्स x प्लस वाई के। तो अब मुझे जो भी ये कह रहा था पीछे कि f ऑफ x1 y1 x2 y2 f के अंदर रख रहा है ना, तो इसका मतलब वो मुझे यहाँ रखनी है वैल्यूज़। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले एक फ़ंक्शन बना लूँगी। तो मैंने फ़ंक्शन बना लिया है मैंने, एक बनाया है डिफ़ के नाम से। डिफ़ यही है, डिफरेंशियल का फंक्शन है ना ये, तो इसका नाम डिफ़ रख दिया। आप एफ़ रखना चाहो एफ़ रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी रहेगी। डिफ़ फंक्शन बनाया, इसके अंदर कितने पैरामीटर जाएंगे देखिए, एक जाएगा x एक जाएगा y। तो फ्लोट x फ्लोट y कि इसके अंदर पहला पैरामीटर फ्लोट टाइप का आएगा, दूसरा भी किस टाइप का आएगा, फ्लोट टाइप का। ये आंसर कैसा देगा, ये वाला फंक्शन कैसा आंसर देगा, फ्लोट टाइप का देगा। तो क्या आंसर देगा, किससे कैलकुलेट करेगा, क्या इसका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला रहेगा x प्लस वाई। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया रिटर्न x प्लस वाई। अब मैंने आपको बताया था दो फॉर्मूला यूज़ करते हैं मिलने, कौन कौन से, एक तो प्रिडिक्टर एक करेक्टर। तो देखिए प्रिडिक्टर में क्या क्या चाहिए था हमें, y0 h f1 f2 f3। देखिए y0 h f1 f2 f3 ये बना लिए। ये सारे ही किस टाइप के रहेंगे, पॉइंट्स में आ सकते हैं। y0 भी डेसिमल में हो सकता है, h भी डेसिमल में हो सकता है, f1 f2 f3 सारे डेसिमल में हो सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है, इसको कैसे बना लिया सबको फ्लोट टाइप का, कि y0 भी फ्लोट टाइप का है, h भी फ्लोट टाइप का है, फ्लोट भी फ्लोट टाइप का है, f2 भी फ्लोट टाइप का है, f3 भी फ्लोट टाइप का है। तो इसका नाम मैंने क्या दिया है, फ्लोट प्रिडिक्टर। मतलब ये प्रिडिक्ट, ये क्या है, फंक्शन का नाम है। ये पूरी आउटपुट इसका फॉर्मूला रख दिया कि ये जो मुझे दिया है फंक्शन, ये इससे वैल्यू निकाल के देगा। ये सब इसके पास आ गए, अब इनको उठा के ये इसमें पुट कर देगा, तो आपको रिटर्न करेगा एक वैल्यू जो फ्लोट टाइप की होगी। ऐसे ही करेक्टर के लिए बना लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या कहा है, फ्लोट में हमने क्या कहा है, एक्स, ये हमने बना लिए सारे वेरिएबल जो जो हम यूज़ करेंगे, एक्स एच एक्स नॉट x1 y0 y1 y2 y3 y4 x4 f1 f2 f3 f4, ये हमारे पास आ गया। अच्छा देखिए ये f1 और ये f1 दोनों अलग हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रिडिक्ट फॉर्मूला के मतलब प्रिडिक्ट फंक्शन के अंदर है। इसको सिर्फ ये जानता है, इसके बाहर इस f1 को कोई नहीं जानता। ऐसे ही ये मेन की ब्रैकेट के अंदर है,
तो इस F1 को सिर्फ मेन जानता है और कोई नहीं जानता। अब हम अपना प्रोग्राम करना शुरू करते हैं। प्रोग्राम देखिए क्या है। अच्छा, मैंने आपको पिछले भी उसमें बताया था, प्रोग्राम्स में हम अलॉटेड एक एरर दे देते हैं ना कि इतना एरर अलाउड है। कि अगर मैं कह दूँ किसी की परसेंटेज है 80.7 और किसी की है 80.8, तो राउंड ऑफ करके हम कितना बोल देते हैं 81। तो दोनों ही क्या है 81 है, मतलब अलाउड एरर है, दोनों के बीच का डिफरेंस आप अलाउ कर सकते हो। ऐसे YC1। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब यूज़र को मैंने स्क्रीन पर लिख के दिखाया है कि आपको क्या क्या वैल्यूज़ मुझे देनी है। तो मैंने स्क्रीन पर लिखना चाहा है एंटर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एच एक्स नॉट अलाउड एरर। तो इसलिए इसने क्या किया, इसको प्रिंट एफ में डाल दिया है। जिसको भी हम डबल कोटेशन मार्क के अंदर देते हैं वो क्या होती है, हमारी वैल्यूज़ स्क्रीन पे लिखी आएंगी, मतलब वो आपको ये लाइन लिखी दिखाई देगी। तो आपको पता चलेगा आपको एक्स की वैल्यू देनी है, एच की वैल्यू देनी है, एक्स नॉट की देनी है, अलाउड एरर की देनी है। तो इसने वही किया है। अब ये देखिए क्या कह रहा है, जैसे ये हुआ तो आपने क्या किया है, ये लाइन लिखी आई, आपने वैल्यूज़ दी 0.3, 0.05, 0, 0.0001। दैट मीन्स x के अंदर चला गया है 0.3 और h मांगा है हमने x नॉट AR। h के अंदर कितना भेज रहे हैं हम 0.05, x नॉट के लिए कितना चाह रहे हैं 0, अलाउड एरर हम कितना कर रहे हैं इतना। लेकिन देखिए ये जो मैंने अभी ये फिल किया है, ये फिल कब होगा, जब कंप्यूटर इनको स्कैन कर लेगा। ये लाइन लिखी हुई थी, इनके बॉक्सेस खाली थे, ये फिल कैसे हुए, स्कैन एफ से। तो कंप्यूटर क्या करेगा, नेक्स्ट काम स्कैन एफ करेगा कि जो भी आपने वैल्यू लिखी है स्क्रीन पे उनको वो स्कैन करके डाल देगा इनके अंदर। तो अब इसने क्या किया है, फर्स्ट वैल्यू देगा एक्स को, दूसरी एच को, तीसरी एक्स नॉट को और चौथी AERR को, दैट मीन्स अलाउड एरर को। वैल्यू चली गई। अब मैं और वैल्यूज़ चाहिए मुझे, तो मैंने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ y0, y1, y2, y3। ये स्क्रीन पे लिखा है, इसको देख के आप क्या करोगे, y0, y1, y2, y3 की वैल्यू देखो, मतलब दे दोगे इसको। वो वैल्यू कहाँ से दोगे, आप देखो ये रही, ये वैल्यूज़ मुझे देनी है। तो मैंने स्क्रीन पे टाइप की, लेकिन अब ये कंप्यूटर के अंदर देखो ऐसा बना हुआ है, y1 खाली है, y2 का भी स्पेस खाली है, y3 भी खाली है एंड y4 भी खाली चल रहा है। ऐसे हमें कहाँ तक चाहिए, y3 तक, y0 से चाहिए, इसका नाम फिर y0 रख दो। ये सब ऐसे खाली है, आपने स्क्रीन पे लिख तो दिया है इनकी वैल्यूज़ को। अगर मैं दिखाऊं, आपने स्क्रीन के ऊपर जैसे ये लाइन लिखी है, ये आपने वैल्यूज़ लिख दी, पर ये इसके अंदर अभी जाके नहीं बैठी है। तो कैसे जाएंगे इसके अंदर, स्कैन एफ का यूज़ करके। आप लाइन लिखोगे स्कैन एफ, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, 4 बार, एक इसके लिए, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ। फिर ये वैल्यूज़ रिस्पेक्टिवली इनके अंदर चली जाएगी। तो फर्स्ट किसके पास जाएगा, 1 जाएगा y0 में। तो y0 में कौन आ गया, 1, क्योंकि y0 मैंने यहाँ लिख दिया है। y1 में क्या आएगा, 1.0525, 1.0525। ऐसे ही y2 में क्या आएगा, 1.1103, y3 में क्या आएगा 1.1736। ये वैल्यूज़ आ गई, अब ये फिलअप हो गई। अब मैं क्या करूँगी, फॉर्मूले में मुझे जो जो वैल्यूज़ चाहिए थी वो सब मेरे पास आ गई है। अब मैं फॉर्मूला यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने पहले चेक किया, वाइल x4 इज़ लेस देन x। मैं अब ये चेक कर रही हूँ। तो देखिए x4 में अभी हमने कोई वैल्यू नहीं दी, दैट मीन्स x4 में कितना है हमारे पास 0 और x में कितना था 0.3। तो ये चेक कर रहे हैं क्या x4 छोटा है x से, दैट मीन्स क्या 0 छोटा है 0.3 से। तो ये ट्रू है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर एंट्री ली, f1 को किसके इक्वल रख दिया, डिफ x0 प्लस h कॉमा y1। दैट मीन्स ये क्या बन गया है, f1 इज इक्वल्स टू डिफ x0 प्लस h कॉमा y1। डिफ x0 प्लस h कितना बन जाएगा, ये x1, क्योंकि x0 में प्लस h करते ही हम कहाँ पहुँच जाएंगे, x1 पे y1। ये किसके इक्वल बोला इसने, f1 के।
लेकिन अब डिफ का नाम मिलते ही हमारा जो मेन फंक्शन है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाके ढूंढेगा डिफ नाम का क्या कोई फंक्शन है, ये मिल गया। ये क्या करेगा, फर्स्ट x को दे देगा वैल्यू x1, y को दे देगा y1। तो हमने देखिए x1 और y1 ये वैल्यूज़ इसने क्या की, इसमें रखी। इसमें रखते ही क्योंकि x0 हमारे पास था, देखो x0 की हमने वैल्यू दी हुई है, x0 इज़ 0, तो x1 मतलब कितना बन जाएगा 0 प्लस, यही था ना x1, तो x0 प्लस h इज़ 0.05, तो x1 कितना बन गया है 0.05, ये बन गया है हमारा x1। ये ले जाके दे देगा x को y1 कितना था, ये रहा, y1 ले जाके यहाँ दे देगा, दोनों को कैलकुलेट करेगा, जो आंसर आएगा वो रिटर्न करके किस में फिल कर देगा, y1 में। अब ऐसे ही इसने क्या किया, F2 कैलकुलेट किया, F3 किया, अब इनको प्रिंट कर दिया है न्यू लाइन में। ये देखिए, वैसे तो प्रिंटिंग इसी के बाद होती है, लेकिन अब कहाँ हुई है, न्यू लाइन में हुई है। तो \n क्या होता है, न्यू लाइन करेक्टर होता है, 2 बार लगाया है इसलिए 2 लाइन छोड़ के आया है आपका, देखिए यहाँ पे 2 लाइन का गैप है। तो एक F1 की वैल्यू बता दी, \t का मतलब क्या होता है, स्पेस आएगा हॉरिजॉन्टल स्पेस, मतलब इसी लाइन में हम स्पेस बार दबाते हैं ना, वो वाला सेम। तो देखिए F1 स्पेस F2 ऐसे, ये आ गया। फिर ये ऐसे ही बता रहा है F3 की वैल्यू। अब ये परसेंटेज F में क्या होगा, एक बार F1 की वैल्यू आके यहाँ पे हो जाएगी, फिर यहाँ पे F2 की और ये F3 की, ये वैल्यूज़ यहाँ आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, y4 निकाल रहे हैं। y4 किसके इक्वल था, y4 एक फॉर्मूला था जो हम प्रिडिक्ट करते रहे, प्रिडिक्टर वाला, तो हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया है क्योंकि इस फंक्शन को पता है फॉर्मूला क्या है। तो हमने कह दिया y4 किसके इक्वल है, प्रिडिक्ट ऑफ y0, h, f1, f2, f3। जैसे ही ये इसे मिली वैल्यूज़, ये जाएगा किसके पास, प्रिडिक्टर के पास, और जो वहाँ पे y0 की वैल्यू थी वो लाके इस y0 को दे देगा, जो वहाँ h की वैल्यू थी वो इस h को दे देगा, f1 वाली इस f1 को, जो वहाँ पे f2 की थी वो वैल्यूज़ आएंगी, ये ध्यान रखना, f1, f2, f3 तो सिर्फ नाम है, वहाँ पे इनके पास वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, देखो y0 की वैल्यू थी 1, तो y0 को कितना मिलेगा 1, h की वैल्यू कितनी थी 0.05, तो इसको वैल्यू मिलेगी 0.05। F1 की वैल्यू जो अभी कैलकुलेट हुई है, ऐसे ही F2 की और F3 की जो अभी हमने क्या की है, कैलकुलेट की है। ये लाके क्या करेगा, यहाँ पे रख देगा। रखने के बाद अब क्या होगा, x4 की वैल्यू ये कह रहा है, क्योंकि x4 अभी तक क्या था 0, अब ये कह रहा है x4 किसके इक्वल हो जाएगा, x0 प्लस 4 इंटू एच, दैट मीन्स x0 कितना है अभी तक, x0 इज़ ये रहा 0। तो आप भी देखो, जब आप ये प्रोग्राम समझते हो या पढ़ते हो तो इनको ऐसे ही बॉक्स बना बना के वैल्यूज़ रख लिया करो, तो उससे आपको आसानी रहेगी समझने में। 4 इंटू एच कितना है 0.05, ये हो गया। तो ये कितना बन जाएगा, तो 0 एज इट इज़, ये 20, तो 0.20 ये हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी आ गई, नए x4 की आ गई है। तो x4 में जहाँ पे पहले 0 था वहाँ की क्या हो जाएगा 0.20। फिर ये क्या कह रहा है, अब हम निकालेंगे f4, डिफ फंक्शन को देंगे x4 y4 और वैल्यू निकालेंगे। फिर प्रिंट कर दी हमने प्रिडिक्टर वैल्यू, ये लाइन लिखी आएगी, और कैसे आएगी, न्यू लाइन में। तो देखिए न्यू लाइन में आई ना लिखी हुई, ऐसे न्यू लाइन में लिखी आएगी। फिर हमने प्रिंट एफ में दे दिया है \n\t, पहले तो न्यू लाइन भी आएगी, थोड़ा स्पेस भी आएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो y4 में थी वो यहाँ पुट हो जाएगी, ऐसे ही फिर स्पेस आएगा इनके बीच में। f4 की वैल्यू क्या आएगी, जो यहाँ थी, ये रख दिया हमने। तो y4 क्या, अब हम क्या कह रहे हैं, अब प्रिडिक्ट तो कर लिया हमने, फॉर्मूला प्रिडिक्टर वाला यूज़ हो गया, अब हम करेंगे उसे करेक्ट। करेक्टर में फिर हमने भेज दी वैल्यूज़, चली गई। अब हम f4 निकालेंगे। f4 अब क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था f4 बन जाता था, f4p लिखते थे ना जिसको हम, वो क्या होता रहा, f ऑफ x4 y4p, जो प्रिडिक्टर से निकाला है। प्रिडिक्टर से हमने अभी y4 ये निकाला था, तो अब y4 में यहाँ वाली वैल्यू होगी ना जो भी आई थी, तो हम उसी को यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब नई लाइन में लिखा आएगा करेक्टर वैल्यू, वैल्यूज़ प्रिंट होगी y में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू दोबारा करेक्ट कर रहे हैं, फिर y4 निकाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वैल्यूज़ मैच नहीं करती तब तक हम यही काम करते रहे। हमने कर लिया। अब हम चेक कर रहे हैं क्या दो वैल्यू सेम आई या नहीं आई।
तो वैल्यू सेम आई या नहीं आई ये हमें देखना है। जैसे देखिए यहाँ पे आया है, नीचे मैं आपको आंसर बता देती हूँ। जैसे प्रिडिक्टर में आया था, करेक्टर एक बार निकला, ये आया, तो दूसरी बार भी करेक्टर निकाला तो ये आ गया। तो देखो सेम सेम है ना। तो लेकिन अब मुझे सेम सेम कैसे पता चलेगा? जब मैं दोनों को माइनस करके देखूंगी। तो मैंने फैब्स का मतलब क्या होता है, आपकी मॉड लगा दिया। हो सकता है वाई जो सी है वो नेगेटिव बना देता है, वाई सी ये वाले को। कई बार ऐसा होता है ना, मेरे को पता नहीं था, मेरे को कंप्यूटर में मैंने ये लिख दिया बाय मिस्टेक 0.02, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई ना। लेकिन मुझे तो डिफरेंस देखना है, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है ओवरऑल, 0.001 ये है। तो फैब्स का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस लग जाता है। तो ये चेक कर रहा है क्या जो आपका डिफरेंस है वो अलाउड एरर से ज़्यादा है, जितना आपने अलाउ किया हुआ है क्या उससे ज़्यादा है, हाँ या ना। तो हम अगर ऐसा है तो हम दोबारा निकालेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर ये वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। और फिर हम क्या करेंगे, फिर से यही काम करेंगे x4 के लिए, क्योंकि वाइल चल रहा है ना अभी ऊपर, अभी वाइल चल रहा है। एक बार वैल्यू निकली अभी किसके लिए, इसके लिए, फिर हम करेंगे 0.1 के लिए, फिर इसके लिए। तो ऐसे निकलती जाएंगी आपकी वैल्यूज़, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x अब कितना बन गया था, 0.2, इसके लिए वैल्यू निकाल ली। अब अगली बार हम किसके लिए निकालेंगे वैल्यू, 0.25 के लिए, फिर हम निकालेंगे किसके लिए, 0.3 के लिए। तो तीनों वैल्यूज़ आ गई। आप इसको रीड आउट कर ले।